First of all, we have discussion about in local area. In local area, the geographical distribution that is land area and river zone area and pond area, that is freshwater habitat are found in local area. अगर हम लोकल एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्रेश वाटर हैबिटाट पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर हैबिटाट क्या होता है, तो इसको चलिए बहुत ही अच्छे से टेक्निकली समझते हैं. फ्रेश वाटर हैबिटाट की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेश वाटर हैबिटाट वो होते हैं. फ्रेश वाटर हैबिटाट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पॉन्ड आएंगे, रिवर आएंगे और लेक आएंगे. और ख़ास कर ये हमारे लोकल एरिया में बहुत ही लार्ज स्केल पे अगर हम पॉन्ड और रिवर की बात करेंगे तो बहुत लार्ज स्केल पे हमें दिखाई देते हैं. तो अगर हम लोकल एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम रिवर की बात करेंगे तो खासकर यहाँ पे आर्बीओरस और कार्निवोरस फिशेस मिलती हैं जो कि लार्ज स्केल पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और लोकल मार्केट में इसको 200 से 250 या 300 या 400 रुपया पर केजी बिकते हैं. अगर हम मतलब लोकल एरिया की जो रिवर में जो फिशेस की स्पीसीज पाई जाती है, अगर फिशेस की स्पीसीज की बात करेंगे तो उसमें वेलेगुआ 2 पाई जाती है. वेलेगुआ 2 उसका बॉटेनिकल नेम है जिसका मीन्स होता है पढ़िन मछली. और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो रोहू होती है. क्या होती है, उसको लोकल एरिया में उसको रोहू बोलते हैं और जिसका बॉटेनिकल नाम है लेबियो रोहिता. अगर हम भाकुर की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं कटला कटला. तो ये सब सच स्पीसीज ऑफ फिशेस आर लार्ज स्केल्स आर फाउंड इन द रिवर्स ऑफ लोकल एरिया. सो today's in this session, first of all we have discussion about the geographical zone in local area. खास कर अगर हम geographical zone एरिया लोकल एरिया की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही लार्ज स्केल पे डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो मैंगीफेरा इंडिका आपको दिख रहा है जिसको मैंगो ट्री बोलते हैं. यहाँ पे यूकलिप्टस ट्री आपको दिख रहा है. अभी हमने इसको बताया ही है कि ये जो हमारा है ये टिक्टोना ग्रैंडिस है. इसको लोकल एरिया में सागौन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो टीक बोलते हैं. टीक मीन्स होता है सागौन, इसका जनरल नेम है सागौन का टीक है. और ये सब अगर हम इस प्लांट की बात करेंगे तो ये सब हर्बल मेडिसिनल वैल्यूज में काम आते हैं. जैसा कि हमने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा गया है तो उसमें बताया गया है कि जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी सर्ब्स हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं. चाहे उनके लीव्स हों, चाहे स्टेम्स हों, चाहे उनके फ्रूट्स ही क्यों ना हो, चाहे उनके फ्लावर्स ही क्यों ना हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में एज ए आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनान सिस्टम उसको प्रिपेयर किया जाता है. और डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर में वो सच टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स कैन बी यूज्ड. अलग अलग मतलब सप्लीमेंट में उसको इस्तेमाल किया जाता है. तो जैसा कि हम इस जोग्राफिकल जोन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम मैंगीफेरा गार्डन में अभी हम अवेलेबल हैं. तो आज हम इस जोग्राफिकल जोन के बारे में देखेंगे कि ये जो मैंगीफेरा का जो गार्डन होते हैं इसमें किस टाइप के प्लांट यहाँ पे प्लांटेड किए गए हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं. तो चलिए अगर हम और आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे बेरी के भी ट्री पाए जाते हैं जो बेर कहलाते हैं और उसमें हमारे स्पाइन बहुत ज़्यादा लगे होते हैं. अगर आप ध्यान से नहीं कोशिश करेंगे कि बेर आसानी से तोड़ लिया जाए तो वो आपको जो उसके स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं, वो आपको चुभ सकते हैं. तो जैसा कि हम लोकल एरिया की बात करते हैं तो लार्ज स्केल पे यहाँ पे टिक्टोना ग्रैंडिस बहुत लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किया जा रहा है. क्योंकि लोग जानते हैं अगर हम इसको होल्ड कर देंगे 15 से 20 साल तक तो एक ट्री हमें 1 लाख रुपया तक तो हमारा तो इनकम मेंटेन कर ही सकता है. इसलिए लोकल एरिया में जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा अपना मतलब फोकस करते हैं कि अगर टिक्टोना ग्रैंडिस अगर हम लार्ज स्केल पे बोएंगे जिसको सागौन बोलते हैं या टीक बोलते हैं तो हमें हाई इनकम हमारा मेंटेन हो जाएगा. जैसे कि अगर हम इस जोग्राफिकल जोन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब अगर आप अवेयरनेस नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब वेनेमस स्नेक आपको मिल सकते हैं. अगर हम वेनेमस स्नेक की बात करेंगे, वेनेमस स्नेक आर ऑफ 2 टाइप्स डेट इज न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक. न्यूरोटॉक्सिक फॉर न्यूरो फॉर होता है नर्व कंडक्शन, वेयर एज टॉक्सिक फॉर होता है पॉइजन. मीन्स सच टाइप ऑफ वेनस ऑफ द एनिमल कैन अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम, वेयर एज द नर्वस सिस्टम इज द
सेंसरी इम्पल्सेस एंड कैन रिएक्ट इन ए फास्टर फॉर्म। तो अगर हम बात करें जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, खासकर अगर हम किंग कोबरा की बात करेंगे, जिसको नाग कहते हैं, नाग जो हमारा होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है और वो हमारे ब्रेन के नर्व को बहुत ही तेज़ी से डिग्रेडेट करता है, डेड करता है, जिससे कि अगर हम पेशेंट की बात करेंगे, अगर किंग कोबरा उसको बाइट कर दिया है तो 2 से 3 घंटे तक वो जीवित रहेगा। अगर पता चल जाएगा, अगर ठीक टाइम पे पता चल जाए कि मतलब उसको किंग कोबरा ने ही उसको बाइट किया है, तो एंटी वेनम भी आते हैं, अलग अलग टाइप के एंटी वेनम आते हैं। अगर उस पेशेंट को एंटी वेनम दे दिया जाए तो उसका जो वेनम होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज फॉर्म हो जाएंगे। अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसीलिए मतलब आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा और जानकारी भी रखना पड़ेगा कि मतलब 30% ऑफ स्नैक्स आर वेनमस। अगर हम 30% के सांप की बात करेंगे तो वो जहरीले होते हैं और 70% स्नैक जहरीले नहीं होते हैं। तो इसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि मतलब किस टाइप का जो स्नैक है और इस जोग्राफिकल जोन में पाए जाते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट जोग्राफिकल जोन की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल जोन पे अलग अलग वेनमस स्नैक पाए जाते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो वेनमस स्नैक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं और दूसरी तरफ हीमोटॉक्सिक जो होते हैं वो हमारे ब्लड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर हम हीमोटॉक्सिक की बात करेंगे तो हीमोफार होता है ब्लड, वेयर एज टॉक्सिक फार होता है पॉइजन। मीन्स सच टाइप ऑफ पॉइजन कैन अफेक्ट द ब्लड। सो इन दिस मैनर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कशन अबाउट द जोग्राफिकल जोन इन लोकल एरिया। तो आज के इस सेशन में हमने लोकल एरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखा और नेक्स्ट सेशन में फिर हम दोबारा किसी अदर जोन पे जाएंगे। जैसे कि हमने फ्रेश वाटर हैबिटाट बताया था, तो फ्रेश वाटर हैबिटाट पे जाएंगे और वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हमारे फिशेस पाई जाती है, कार्निवोरस और हार्बिवोरस, जैसे वेलगुआटू हो गया, लेबियो रोहिता हो गया, कटला हो गया, जिसको रोहू, भाकुर और पढ़िन बोलते हैं। इन सभी को बारे में हम बाद में देखेंगे। तो आज के सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।